Hello everyone, welcome to you all in today's class. Here we are going to start with the functions and process of management. The functions and process both are the same things, okay students? So here we are going to learn about functions and process of management. But here is a surprise for you all. आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है दैट सबसे मेजर प्रॉब्लम हर एक बच्चे की होती है सर बिजनेस स्टडीज याद कैसे करनी है, याद ही नहीं हो रही सर, राइट? तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सोल्यूशन लेकर आया हूं दैट अगेन आई एम कमिंग विद वन मोर ट्रिक टू लर्न द प्रोसेस और द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. If you not see my previous video, please see it, then come on that video so that everything should be understood by you all clearly. Okay? So students, today we are going to start with the functions, or we call it as process of management. Remember one thing, that it is also called process. That is only why we have to learn it in symmetry. क्योंकि इसमें प्रोसेस भी लिखा हुआ है, इसलिए हमें कैसे लर्न करना है, सिमेट्री में लर्न करना है ना. वी आर नॉट सपोज टू चेंज इट कि स्टाफिंग पहले कर देंगे फिर प्लानिंग बाद में करेंगे. हमें सब कुछ कैसे करना पड़ेगा, जिस ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में आपको इसको याद भी करना पड़ेगा. ओके, एक और बात, मैं तो ये कह सकता हूं कि पूरी बिजनेस स्टडीज का जो पार्ट 1 है, बिजनेस स्टडीज का जो 12th क्लास का पार्ट 1 है, वो इसी वीडियो में आ चुका है पूरा. अगर आपको लगता है ना कि सर इतना टाइम कैसे हम लोग देखेंगे वीडियोस को, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास कि आज आप इस वीडियो को अगर देख लोगे तो आपकी पूरा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा. बेसिक इंफॉर्मेशन पूरे पार्ट 1 की आपको मिल जानी है. क्यों? बिकॉज वी हैव आवर 4th चैप्टर प्लानिंग, राइट, 5th chapter organizing, then staffing, then directing, and then 8th chapter is controlling. And that's it. This is the part A of the business studies, right? So please see the video till the last. Okay, let's start our today's video. Here first is planning. We have planning. मैं कहूँगा प्लानिंग सबसे पहला क्वेश्चन है सर प्लानिंग क्या होता है. मैं कहूंगा दैट प्लानिंग मीन्स पंडित जी, है ना, एक ज्योतिषी, ऐसा कह सकते हैं. बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल. सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? प्लानिंग अलग चीज है, बिजनेस का पार्ट है, आप कहाँ ज्योतिष के पास ले जा रहे हो? नहीं, सच में रियली ऐसा ही है. अच्छा ये बताओ ज्योतिष क्या करता है, एक पंडित क्या करता है? वो आपके फ्यूचर में जो भविष्यवाणी जो करता है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बताता है आपको, है ना. दैट द सेम थिंग वी आर डूइंग इन दैट ऑफ द प्लानिंग, है ना. वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं. किसमें? प्लानिंग में, कि प्लानिंग क्या होता है, राइट. सो इन शॉर्ट अगर हम याद करना चाहें तो ऐसे प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन. कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कहां करना है, दैट इज ऑल कॉल्ड प्लानिंग. जस्ट थिंक अबाउट दैट. स्कूल जाना है कल सुबह, राइट? क्या करोगे? मम्मा कहती है बैग लगा ले, कल स्कूल जाना है ना सुबह, बैग लगा ले. व्हाट इज दैट? क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो. किसके लिए? कल सुबह के लिए, स्कूल जाने के लिए. कल पिकनिक जाना है, उसकी तैयारियां पूरे दिन करी है हमने, है ना. बाजार से सामान लेकर आए, मम्मा से बोला कि अच्छा खाना बना देना, है ना. फिर थोड़े बहुत पैसों की जुगाड़ भी कर रहे हैं, कैमरा भी ले जाएंगे, है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स भी ले जाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. क्या है? प्लानिंग, राइट. सो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट इज टू बी डन. सर ये वाली डेफिनेशन याद नहीं हो रही, एक और डेफिनेशन ले लो. क्या? प्लानिंग इज जस्ट लाइक अ ब्रिज वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. प्लानिंग क्या है? एक ब्रिज है, पुल है. क्या है? पुल. मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है, यही तो प्लानिंग है ना. नाउ आई एम इन 12th क्लास, राइट. अभी 12th क्लास का पार्ट चल रहा है और आगे मार्च में आने वाले टाइम पर हम लोग करेंगे एग्जाम्स लेंगे. तो अभी आप क्या कर रहे हो सब लोग? आप प्लानिंग कर रहे हो कि
आपका जो मार्च में एग्जाम होगा उसमें आप किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 बिजनेस स्टडीज में अचीव कर पाओगे, है ना। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना। तो अब क्या है, अगर 100% सक्सेस चाहिए तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ मुझे सुनोगे ना, नहीं लर्न होता मत करो लर्न, कहता ही नहीं कोई लर्न करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, है ना। अगर आपने सुन लिया ना, एग्जाम्पल्स ही मैं ऐसे देता हूं कि बिल्कुल माइंड में फिट हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर आपने सुन लिया तो भी बहुत है, इनफ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज जस्ट लाइक अ ब्रिज वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, यही तो प्लानिंग है, ठीक है। ओके सर, ये डेफिनेशन भी आ गई, एक और डेफिनेशन दे दो चलो एक और डेफिनेशन ले लेते हैं। क्या, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, किसका, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचना, ठीक है। अब क्या करना है वो तुम देख लेना ठीक है। करने से पहले सोचना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। थर्ड डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और एक सिंपल सी डेफिनेशन, मैं क्या सोचता हूं और क्या करूंगा, ये भी तो प्लानिंग हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। मतलब प्लानिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ आवर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। अपनी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करना ही तो प्लानिंग है। मैं सोच रहा हूं काश ऐसा हो, मेरे बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 आए, कैसे आएंगे, पहले सब्सक्राइब तो कर ले तभी तो आएंगे, है ना। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। देखो बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और सारी वीडियोस देखनी है कॉन्टिन्यूसली। क्या, प्लानिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन ऑफ आवर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। अपनी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ओके ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। अभी ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब सर ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना, क्लासिफाई करना। हम 9th में पढ़ के तो आए साइंस में, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम, है ना, दैट तो उसमें किंगडम मोनेरा और एम्फीबियंस और मैमेलिया, बहुत सारे अलग ब्ला 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 करके होते हैं ना। हम तो कॉमर्स के हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना ही नहीं है ना, हम तो एकदम कूल पर्सन हैं, कॉमर्स रखी है ना इसलिए। तो क्या है ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क। क्या, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, क्या करेगी, काम करेगी। उस स्ट्रक्चर को, उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। तो सर कोई डेफिनेशन, या डेफिनेशन बिल्कुल है। क्या है डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग refers to a process of identifying and grouping various activities and bringing together physical, financial and human resources, right, for achievement of organizational goal. क्या है ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या करते हैं हम, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आते हैं जिससे हमारा काम स्मूथली हो और जो हमने प्लान बनाया था उसको हम अचीव कर पाए, राइट। ये क्या कहलाता है बेटा, ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइजिंग क्लियर है। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम काम करेंगे। मेरा प्लानिंग डिपार्टमेंट कहाँ होगा, परचेज डिपार्टमेंट कहाँ होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ होगा, मार्केटिंग कहाँ होगा, HR कहाँ होगा, फाइनेंस कहाँ होगा, ये सब कुछ को अरेंज करना, इन सबको डिवाइड करना, वर्क का डिवीजन करना, सब डिवीजन करना, यही तो क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। नाउ कम ऑन थर्ड वन called staffing. Staffing means staffing, staff मतलब employees, ing मतलब employees को आप क्या कर रहे हो, रिक्रूट कर रहे हो या employees को आप सिलेक्ट कर रहे हो, यही तो staffing है, ठीक है। तो staffing क्या हो गया, putting the right man on the right job,
सही पर्सन को सही जॉब पे रखना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, सपोज मैं एक एमबीए करा हुआ बंदा हूं, सपोज, है ना, मैं एक एमबीए करा हुआ बंदा हूं और मुझे ऑब्वियस है किससे करा हुआ है मैंने एमबीए? फाइनेंस से किया हुआ है, तो मुझे फाइनेंस मैनेजर बनना था, मैं आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभालता। लेकिन जब मैं आपके यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आया तो आपके यहाँ पे स्पेस जो वैकेंसी थी वो किसकी थी? मार्केटिंग की थी। आपने मुझे मार्केटिंग काम दे दिया। अब नौकरी चाहिए ना, मैं तो करूंगा नहीं, कर लूंगा, लेकिन क्या उस पोटेंशियलिटी के साथ कर पाऊंगा जो पोटेंशियलिटी के साथ मैं फाइनेंस की करता? नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे वो मजा आएगा जो मैं फाइनेंस की नौकरी करने में मजा आता? नहीं आएगा। तो बस यही है स्टाफिंग, कि जिस बंदे को जो जॉब चाहिए, जो बंदा जिसके लिए बना है, वो बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, किसके लिए आया है वो, उसको वही जॉब प्रोवाइड करना ही स्टाफिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, क्या? पुटिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। ठीक है, लर्न करने की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही ना, सिर्फ सुनना काफी है। ठीक है, सुनो, रिपीट करो 2-3 बार वीडियो को, एक बार बस सोते वक्त ईयरफोन्स लगाए, वीडियो चलाइए, सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और सो गए। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। याद है जब हम लोग छोटे थे तो मम्मा टेबल याद कराती थी, या फिर कुछ ऐसा काम जो हम जो भूल ना जाएं तो हम अपने बेड के आगे, बेड के जो सामने वाली वॉल पे इसको स्टिक कर देते थे। क्यों? जब हम उसे बार बार देखेंगे तो हमें याद रहेगा। सिमिलरली यही है बेटा। क्यों? अब आप बताओ, लेटेस्ट गाने आते हैं, सॉन्ग्स आते हैं, क्या करते हो? याद करते हो? याद नहीं करते, बार बार सुनते हो, अपने आप याद हो जाते हैं। बस यही करना है। इस वीडियो को 3, 4, 5 बार चलाओ, सुनो और सो जाओ। इससे क्या होगा? वो आपके मेमोराइज हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग है। अब सर डायरेक्टिंग क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्टिंग क्या होता है? मैं इसको रिलेट कर दूं पक्का? देखो, डायरेक्टिंग का मतलब अगर मैं इसको रिलेट करूं तो मैं बोलूंगा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से एक वर्ड है राधे राधे, है ना? अरे बड़े, जब हम वृंदावन जाते हैं क्या कहते हैं? राधे राधे। धीरे से बोलना, राह दे, राह दे मीन्स राह, राधे राधे नहीं, राह दे मीन्स प्रोवाइड अस अ वे। हम भगवान से कह रहे हैं हमें रास्ता दिखाओ, है ना? तो दैट द सेम थिंग इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग द वर्कर्स टू वर्क हार्ड और टू अचीव गोल। Very simple, only the combination of 4 words. Directing refers to a process of inspiring, guiding, supervising and motivating the workers to work hard or achieving goals. It is known as directing. क्या करना? इंस्पायर्ड करना, गाइड करना, सुपरवाइज करना और उनको मोटिवेट करना। हाँ, तू कर सकता है, कर पाएगा। और टू बी, जो देख रहे हो वो सब कर पाओगे। अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखोगे तो सब कर पाओगे। 100 आउट ऑफ 100 चुटकियों में आते हैं ऐसे। ठीक है, बस हर चीज के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए, है ना? रेगुलरिटी चाहिए। You just see my videos only. Don't supposed to write, don't supposed to do anything. You just listen my videos. Everything remembered you. सब कुछ दिमाग में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग दी वर्कर्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, क्या करेंगे? वर्क हार्ड करेंगे। कैसे करेंगे? पहले मुझे कोई इंस्ट्रक्ट करे, गाइड करे, फिर सुपरवाइज करे और फिर मोटिवेट भी करे, भाई काम कर ले, है ना? मोटिवेशन क्या है? एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो इंटरनली आती है ना? इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग कब होगा? जब हम स्टेप बाय स्टेप क्या होगा? फोर्स आएगा। ठीक है, नाउ आवर लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल करना। अरे यार, कंट्रोल तो बहुत कर लिया पापा ने भी और स्कूल के टीचर ने भी, है ना?
अब बारी आई किसकी? हमारी। ओके, तो कंट्रोलिंग क्या है? अब हमें कंट्रोलिंग किसी की ना सुननी है ना करनी है। क्या करना है फिर? अब कंट्रोलिंग करनी है अपने मुनाफे के लिए। सर कैसे? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे मैं वर्क करूंगा या मैं वर्क कराऊंगा, दैट इज व्हाट, कि मैं वहां पर क्या करने वाला हूं? इस फंक्शन को अप्लाई करने वाला हूं। क्या नाम है इसका? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन याद करते हैं। हाँ, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, इफ एनी डेविएशन इज फाउंड देन करेक्टेड। मतलब पहले क्या करा? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, कितना किया, किसके साथ? विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, इसके साथ। ये करा, ये सोचा था, एक जो करा ये इतना क्यों नहीं हो पाया? कुछ कमी रह गई होगी, है ना? यही है डेविएशन। क्या है? डेविएशन। तो क्या करना? मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, इफ एनी डेविएशन फाउंड। ये जो कमी देख रहे हो, ये जो फाउंड हुआ, क्यों हुआ? ये जो टारगेट है, ये अचीव क्यों नहीं हो पाया? वो गलती को फाइंड आउट किया और फिर उसे करेक्ट कर कर बराबर कर लिया, मैच कर लिया। किसको? प्लान्ड को और एक्चुअल को। तो यही तो है कंट्रोलिंग, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। फिर कोई कमी फाइंड होगी, मींस इफ एनी डेविएशन इज फाउंड देन करेक्टेड। उसे क्या कर देंगे? सही कर देंगे। ठीक है ना? तो ये थे हमारे फंक्शंस। लेकिन अब पार्ट है किसका? धमाके का। आज का धमाका क्या है? वो एक शॉर्टकट ट्रिक जो इसको माइंड में फीड कर देगी। मैंने कहा था फीड कैसे होगा? इस वीडियो को ईयरफोन्स लगाकर रात को कम से कम 4-5 बार सुनना है और ये पूरा का पूरा फंक्शंस ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। 100% क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, राइट? अच्छे से कर लेना इसको। ओके, अब आती है बात हमारे ट्रिक की। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक है पोज डीसी। क्या है? पोज डीसी, POS DC, पोज डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट? क्या है? P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और फिर हमारा C से कंट्रोलिंग, राइट? हो गया यार? थी ना शॉर्ट फॉर्म? मैंने क्यों बनाया? वो इसलिए क्योंकि हमें ये प्रोसेस भी लिखा हुआ है, इसलिए हमें सिमेट्री में याद करना है, एक के बाद एक, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या वर्ड बनाया? पोस्ट डीसी। क्या? पोस्ट डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। हो गया ना आसान? अब ये मुन्ना कह रहा है, ये कुछ कह रहा है ना? फुल पार्ट इन वन वीडियो। अभी क्या हुआ? ये पूरा पार्ट 1 था, एक ही वीडियो में आ गया, है ना? इसीलिए क्या करना है? स्माइल। ओके, सो स्टूडेंट्स बी सीरियस। देखो हम क्या करना है, हमें 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। कितने का? 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट है। एंड हाउ कुड वी अचीव? बाय listening my videos properly, by seeing my videos properly. Okay, all the best students, thank you for today, have a nice day.